क्या एक माँ सच में इतनी गलत हो सकती है? ये अब सोचने पे मैं मजबूर हो रही हूँ, क्योंकि 1 पार्ट से लेके 19 पार्ट तक मैंने देखा है राजा का जो इंस्टाग्राम पे उसने अपनी बातों को शेयर करा है, जिसमें मुझे कुछ सच्चाई और कुछ उसमें झूठ नज़र आ रहा है। मैं ये नहीं कहती कि कोई एक इंसान इसमें सही है और कोई एक इंसान गलत है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। लेकिन आज मैंने जब 19 पार्ट देखा, 19वां पार्ट, जिसमें राजा ने इमोशनल होके जो बातें बोली, उसमें मुझे लगा कि थोड़ी बहुत सच्चाई है। क्योंकि कोई भी इंसान अपने माँ बाप को कुछ मजबूरी बस ही ऐसा करता है, क्योंकि अभी तक मैंने राजा के ब्लॉग में या इंस्टाग्राम पे कभी भी माँ बाप या बहन के बारे में बुराई करते हुए नहीं देखा है, और वो भी बताना नहीं चाह रहा था। लेकिन जब सुहानी का एक वीडियो आया इंस्टाग्राम पे, उसके बाद से राजा ने बताना स्टार्ट करा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों तरफ से थोड़ी बहुत गलतियां हैं। और जहाँ तक अभी तक मैंने देखा इनका ब्लॉग, जिसमें एक ही चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है कि इन माँ बेटे में या बहन में किस चीज़ से प्रॉब्लम है। एक तो सुहानी के इंस्टाग्राम आईडी बनाने से राजा को प्रॉब्लम है, दोनों को प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम आईडी बनाने से और मिलियंस उसके व्यूज़ जाने से राजा को प्रॉब्लम है, और माँ को पैसे के लिए प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं राजा की शादी के बाद से हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों पैसे रुपए को लेके, जो राजा ने फिर अपनी जिम्मेदारियों को बताया हो कि भाई अब शादी हो गई है, हो सकता है इसके वजह से पैसा अब उतना नहीं दे पाता होगा, इसलिए माँ को दिक्कत हुई। और कोई भी माँ को इस तरह से बदनाम नहीं करेगा। माँ के बारे में राजा ने बोला कि मैंने अभी तक उनको बहुत रुपए दिए, देखो 50 लाख रुपए दिए, तो 50 लाख रुपए गए कैसे? इसमें मैं पूरी सच्चाई नहीं मानूंगी। 50 लाख रुपए अगर कोई भी इंसान इतना कमाता तो आज उसका घर बन जाता। राजा के कहने मुताबिक कह रहा है कि घर भी नहीं बनवाने दे रही थी बिहार का, तो आखिर में वो पैसे गए कहाँ? एक अच्छा ब्लॉगर आज देख लो कि जितने भी बड़े ब्लॉगर हैं, कुछ न कुछ अपना घर द्वार गाड़ी सब खरीद चुके हैं, और राजा के पास ऐसा नहीं है, भरपूर पैसा आता है इंस्टाग्राम से, या कह लो कि इंस्टाग्राम से नहीं तो यूट्यूब से तो आता ही है, जिसके लिए ये बता रहा है राजा कि माँ अपनी बेटियों को दे देती थी पैसा। मुझे नहीं लगता कि पता नहीं ऐसा भी होता होगा। अगर बेटियों को दी है तो फिर इतना भी नहीं देगी, मुझे नहीं लगता। हाँ, बेटियों को देती होगी कुछ हेल्प के लिए, ऐसा कुछ। लेकिन मेन बात है, प्रॉब्लम शादी से हुई है। शादी के बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि देखो, एक लड़का जब कुंवारा रहता है तो माँ बाप को लगता है कि वो मेरा है, और शादी के बाद से माँ बाप को थोड़ा सा तकलीफ होती है, वो हर माँ बाप को होती है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं राजा की लाइफ में ये सब चीज़ें हुई हैं। राजा मुझे लगता है कि पहले शेयर नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब सुहानी ने जब चीज़ें डाली कि मेरा भाई मारता पीटता है या माँ को वीडियो के लिए इस तरह से टॉर्चर करता है, तो उसके बाद से राजा ने ये सब चीज़ें शेयर की। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत बड़ा बात सोच रही हूँ कि सुहानी के जो एलिगेशन है, राजा ने एक बार भी उस पर सफाई नहीं दी, उल्टा माँ बाप को ही गलत ठहरा रहा है। बाप को तो नहीं, उसने बोला है कि माँ मेरे पिताजी के साथ में भी ऐसा करती थी, सारा पैसा हड़प लेती थी, और उसके बाद से मेरे साथ भी वही हुआ है, मैं सारा पैसा चरणों में डालता हूँ। लेकिन अब शादी के बाद से हमको लगता है कि राजा ने हाथ खींचा होगा और इसकी वजह से माँ को प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। राजा ने मुझे ये तो लगा कि राजा शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन जब सामने से स्टोरी आई तो शेयर किया। एक चीज़ और लगी कि दोनों हाथ, दोनों तालियां एक दूसरे के लिए गलत है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों गलत हैं।
कहीं ना कहीं माँ बाप जहाँ ये बता रहे हैं वहाँ पे गलत हैं, क्योंकि आज राजा ने जो शेयर किया है 19 पार्ट, उसमें राजा की आंखों में आंसू है कि मैं चाहता नहीं था अलग होना। कहीं ना कहीं पैसे की वजह से दिक्कत आ रही थी। माँ सोच रही थी कि सारा पैसा मुझे दे, और हो सकता है कि राजा न देने के लिए तैयार हो, इसलिए वो अलग होने के लिए राजी हो गया। कोई भी लड़का इतना जल्दी वो नहीं करता है, तो दोनों तरफ से गलतियां हैं। मैं एक को कभी भी गलत अब नहीं मानूंगी, क्योंकि देखो जब तक बातें लोगों के सामने नहीं आती हैं, लोग एक तरफा ही सुनते हैं, एक तरफा ही। और इधर मैं एक चीज़ और सोचती हूँ कि सुहानी के ऊपर इतना एलिगेशन लग रहा है, तो सुहानी और उसके हस्बैंड और कुछ कह ही नहीं रहे हैं। क्योंकि एक कल वीडियो देखा सुहानी के चैनल से कि उसमें उसका हस्बैंड बोल रहा था कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे नाम से तुम कमा लो, हमें तो ऐसे ही तुम बदनाम करके ही हमें फेमस कर रहे हो। तो उसको सही में फेमस होना है, इसके वजह से कहीं ना कहीं वो राजा को टारगेट कर रहा है। वो राजा के लिए कुछ नहीं बोल के भी अपने आप को फेमस कर रहा है, क्योंकि राजा उसी के बारे में बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग जाएंगे उसको भी देखने के लिए, और उसके आईडी को। तो 200 उसका भी 2 लाख 3 ऐसे करके के हो गया है। तो उसने स्टोरी डाली थी कि जलने वालों जलते रहो। तो कहीं ना कहीं राजा की ये बात सही है कि उसको इंस्टाग्राम पे मिलियन फॉलोअर्स चाहिए थे, इसलिए वो ऐसा किया है, और मैं ये करना नहीं चाहता था। तो यहाँ पे बात क्लियर है, दोनों में कुछ न कुछ कमियां हैं। हम किसी एक को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कोई भी बेटा इस तरह से माँ को, जो अभी तक नहीं माँ को टारगेट किया, वो अब नहीं बदनाम कर सकता। तो मजबूरी में राजा को ये सब चीज़ें शेयर करनी पड़ी। और यही है, लोग जब तक नहीं जानते हैं किसी को ना, तब तक बहुत बोलते हैं। जब जान जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा लगता है हाँ मैंने भी एक तरफा सुना। देखो मैं राजा को सही भी नहीं मानती हूँ, ये भी नहीं है, सही भी नहीं है वो। कहीं ना कहीं वो भी गलत है, और कहीं ना कहीं ये लोग भी गलत हैं, क्योंकि चीज़ें अब सोशल मीडिया पे हैं, तो इस पे बात करना हम लोगों का भी अधिकार है, हक बनता है। तो इसलिए मेरा जो पॉइंट है ना, यही कहना चाहूँगी कि दोनों अपने अपने जगह गलत है। राजा की बातें कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि राजा की जो बहन है, बहनोई है, वो सही में नशा वगैरह करता है, क्योंकि उसने खुद ही एक्सेप्ट किया है। तो ये सब चीज़ें पैसे और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए रायता फैला हुआ है। राजा को टॉन्ट कर दिया गया, जो कि राजा नहीं बोलना चाहता था। राजा के बहनोई ने टॉन्ट कर दिया, बदनाम करके। उसके बाद से राजा ने सारी स्टोरी अपने घर की शेयर कर दी, जो जो चीज़ें हुई हैं। अब यहाँ पे कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो हम नहीं तय कर सकते। लेकिन दोनों की बातें सुन के ये तो ज़रूर बोल सकते हैं कि दोनों में थोड़ी बहुत कमियां हैं। नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, हमको लगता है कि दोनों तरफ से वही है यार, क्या ही कहें। राजा के कहे हिसाब से माँ गलत है, क्योंकि माँ ऐसा नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए, शादी होने के बाद घर छोड़ के जाना या धमकी देना कि हम वीडियो में नहीं आएंगे। और कहीं ना कहीं ये सौदेबाजी वाला जो चल रहा था रिश्ता, क्योंकि माँ बाप दोनों आ रहे थे वीडियो में, तो उसका सौदा हमको लगता है कि चल रहा था माँ बेटे में, कि पैसा आता था तो वो बेटा देता था। और उसके बाद से जब शादी हो गई तो माँ को पैसे चाहिए थे, और पैसे नहीं दे रहा था, तो हम वीडियो में नहीं आएंगे। तो इसीलिए हमको लगता है राजा ने निर्णय लिया कि आज के बाद से माँ बाप को हम नहीं दिखाएंगे, आज के बाद से हम और हमारी बीवी आएंगे। ये पैसों की सौदेबाजी है। तो माँ, कहीं ऐसा भी होता है क्या कि माँ सौदेबाजी करती है रिश्तों को? तो जो भी होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। छोटा सा वीडियो है, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।